गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 6 मार्च 2021। तो तैयार हो पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 6 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन में आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, देश की जो पहले इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक ने इस पॉलिसी को जो लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इस पॉलिसी का उद्देश्य 2025 तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के 45% वृद्धि के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाना है। तो इसका ये मेन मकसद है। तथा इस पॉलिसी में लक्षित ER&D क्षेत्रों में, यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्रों में 50,000 को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। यानी कि इस पॉलिसी में कितने को रोजगार के अवसर प्रदान करने की कैपेसिटी है? तो टोटल 50,000 युवाओं को इस पॉलिसी में रोजगार के अवसर प्रदान करने की कैपेसिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस योजना को लॉन्च, इस पॉलिसी को लॉन्च किसने किया है? तो कर्नाटक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप। और यहाँ पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये जो लोकेशन मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये है मैप में कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी है बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। और देखिए कर्नाटक, तो इसके अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें, तो देखिए कर्नाटक को जो है भारत का टोटल 6 राज्य टच करता है। तो 6 राज्यों को याद रखिएगा, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो ये भारत के 6 राज्य हैं जो कि कर्नाटक को टच करते हैं। और देखिए कर्नाटक, तो कर्नाटक में टोटल लोकसभा सीट कितना है? तो कर्नाटक में टोटल लोकसभा सीट है 28। राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा सीट है 12 और टोटल विधानसभा सीट है 224। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो रिसेंटली S जयशंकर, तो ये भारत के विदेश मंत्री हैं और ये रिसेंटली बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर जो है गए हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए S जयशंकर बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप और मैप में ये है बांग्लादेश की लोकेशन। कैपिटल है ढाका, वहाँ की करेंसी है टाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। और भारत के विदेश मंत्री गए हुए हैं, तो विदेश मंत्री का नाम याद रखिएगा S जयशंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन को राज्य के प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है? तो देखिए महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो इसको जो है राज्य के प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड जो है मिला है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जो है राज्य के प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। अब महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया मैप और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो यह है मैप में महाराष्ट्र की लोकेशन। कैपिटल है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 48। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 19 और टोटल विधानसभा सीट कितना है? तो 288 टोटल विधानसभा सीट है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है, तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। फिर ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला शहर मुंबई बना है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला जो पहला शहर बना है पूरे भारत में, तो ये बना है आपका मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है। चंदौली नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र में। गुगुमल नेशनल पार्क स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। तड़ोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तो ये सभी नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है?
तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, भारत की पहली विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड लेवल का ये जो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है इस विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन, इसको स्थापित किसने किया है? तो इसको स्थापित किया यानी कि उसका उद्घाटन किया है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। तो इसको ध्यान रखिएगा, अमिताभ कांत तथा और अन्य भी लोगों ने इसको मिल करके इसका उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक है आपका विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसके बारे में पहले समझिएगा। देखिए, ये जो आपका रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चर बोलने से मतलब क्या है यहाँ पर, यानी किसी भी चीज़ का यहाँ पर निर्माण करना। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर खासकर जो है रोबोट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रोबोट बनाया जाएगा और रोबोट बनाने के साथ साथ जो है इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट का भी यहाँ पर काम किया जाएगा इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये रहेगा, पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो स्थापित किया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो ये बताइए। तो याद रखिएगा, इसका नाम है वोट वैली। क्या नाम है इसका? तो वोट वैली इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है, जहाँ पर रोबोट का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट का भी यहाँ पर काम होगा। तो ये ध्यान रखिए। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको स्थापित किया जाएगा इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। राजधानी है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखिए, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 31 और टोटल विधानसभा सीटें 403। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में ई बजट पेश किया है और ई बजट पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप तथा आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। फिर बरसात योजना की शुरुआत की है, जो कि ये जो आपका बरसात योजना है, तो ये भूमि विवाद समाप्त करने के लिए। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये सभी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसको कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? तो रिसेंटली नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो है ये पब्लिश हुआ है। और इसको पब्लिश किसने किया है? तो इस नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 को जो है इसको पब्लिश किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। और इनके द्वारा जो है इस नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 को पब्लिश किया गया है। और इसमें टॉप पर है आपका इंदौर, टॉप ये जो है नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर याद रखिएगा सूरत है और तीसरे नंबर पर है आपका भोपाल। तो यहाँ पर टॉप 3 शहरों का नाम याद रखिएगा। टॉप 3, नंबर 1 पर इंदौर, सेकंड नंबर पर सूरत और थर्ड नंबर पर भोपाल। और इसको पब्लिश किसने किया है? इससे नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 को, तो इसको पब्लिश किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? तो अपना इंडिया जो है, तो अपने इंडिया ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को जो है पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपने भारत ने श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है रक्षा क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप में इधर नीचे, सबसे नीचे श्रीलंका। इसकी राजधानी, 2 राजधानी है, दोनों राजधानी का नाम याद रखिएगा, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो महिंदा राजापक्षा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजापक्षा। ठीक है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपए। और श्रीलंका, तो श्रीलंका को जो है अभी पाकिस्तान ने $50 मिलियन का ऋण दिया था। तो ये ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री जो थे वहाँ के इमरान खान, तो इमरान खान वो श्रीलंका आए हुए थे, यहाँ पर जो है बैठक हुई थी और पाकिस्तान ने इसको $50 मिलियन का कर्जा दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए,
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इसमें 6 गेंद पर 6 छक्का मारा है कीरोन पोलार्ड ने। ठीक है, देखिए इससे पहले 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाले खिलाड़ी थे युवराज सिंह, तो ये पूरे वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्का मारा है। अब दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं पूरे वर्ल्ड भर में कीरोन पोलार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है कीरोन पोलार्ड। और ये जो कीरोन पोलार्ड है तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं कीरोन पोलार्ड, और ये पूरे वर्ल्ड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्का मारा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस में 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबलों को भर्ती किया गया है। तो रिसेंटली देखिए 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबलों को भर्ती किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस में। ठीक है, किस पुलिस में, तो छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबलों को भर्ती किया गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस में इन 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबल को भर्ती किया गया है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस को स्थापित कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को स्थापित किया गया था। और छत्तीसगढ़ पुलिस, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्राणाय साधु नाम इसका आदर्श वाक्य है छत्तीसगढ़ पुलिस का। स्थापित कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी क्या है, जो छत्तीसगढ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं तो ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन, राजधानी है रायपुर। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर एक महिला अनुसुईया उइके। टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल लोकसभा सीटें यहाँ 11, राज्यसभा सीटें 5 और टोटल विधानसभा सीटें 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर्स सम्मेलन शुरू हुआ है। तो रिसेंटली ये जो 3 दिवसीय आपका कंबाइंड कमांडर्स सम्मेलन है, इसको आप 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन भी बोल सकते हैं। तो इसका ये जो आपका सम्मेलन है तो ये स्टार्ट हुआ है गुजरात के केवडिया में। ठीक है, ये जो आपका स्टार्ट हुआ है गुजरात के केवडिया में, इसको जो स्टार्ट किया गया है, तो ये 3 दिवसीय आपका सम्मेलन कब से कब तक चलेगा, तो ये 4 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक आपका ये आयोजित होगा। यानी कि आज ही आपका 6 मार्च, यानी कि आज ही ये लास्ट है। ये 4 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ये 6 मार्च तक ये होगा, यानी कि आज ये लास्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और गुजरात में इस संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है इंडिया मैप, और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है गुजरात की लोकेशन। राजधानी है गांधीनगर, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो गुजरात में टोटल लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 182। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार परिणाम पर आधारित बजट यानी कि आउटकम बेस्ड बजट पेश किया है। तो देखिए अभी रिसेंटली झारखंड जो है, तो झारखंड ने ये फर्स्ट टाइम किया है इस आउटकम बेस्ड बजट को पेश किया है। ठीक है, झारखंड में ये पहली बार हुआ है कि आउटकम बेस्ड बजट पेश किया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड ने परिणाम पर आधारित बजट पेश किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है आपका इंडिया मैप, और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है झारखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी है रांची, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और अभी झारखंड ने आउटकम्स बेस्ड बजट जो है पेश किया है। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका ये आंसर है। तो देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो हाई कमिश्नर यानी कि उच्च आयुक्त है, तो ये नियुक्त किया गया है मनप्रीत वोहरा को। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनप्रीत वोहरा जो है तो ये 1988 के IFS अधिकारी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, और इनको अभी हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। हाल ही में AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो AIBA, तो इसके चैंपियंस एंड वेटरन समिति का चेयरमैन किसको चुना गया। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैरी कॉम, सीमा पुनिया, अमित पंघाल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।